गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बस स्टार्ट करते हैं सेट्स का आगे का पार्ट। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन और उसका सिंबल कैसे डिनोट करते हैं। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। Properties of complement of a set. First property is A complement whole complement is equal to A complement का whole complement मतलब डबल टाइम दो बार complement निकालेंगे तो आंसर is equal to A. That is called double complementation. That is called double complementation. किसी भी सेट को दो बार कॉम्प्लीमेंट करने पर आंसर वापस ओरिजिनल सेट यानी वापस ए के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं एंड एक यूनिवर्सल सेट लिखा अपन ने। इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स लिखे। जब हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो एक के सारे एलिमेंट्स लिखना कंपलसरी है। एक के सारे एलिमेंट्स तो आने ही चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अपन ने लिख दिए। अब मैंने निकाला ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू elements of universal set which does not belongs to set A। वो elements जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए में नहीं हैं, वो लिस्ट आउट करने आपको। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इनको लिस्ट आउट नहीं करना है। इनके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ डबल कॉम्प्लीमेंट, इसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकालने पर ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब आपको 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स लिस्ट आउट नहीं करने हैं और इनके अलावा रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आप लिस्ट आउट कर सकते हो। तो रिमेनिंग 6 7 8 9 10 इनके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स आप लिस्ट आउट करोगे और अब आप चेक करोगे तो दिस सेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट ए। तो आपका आंसर हुआ कि अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आंसर वापस ओरिजिनल सेट ए के इक्वल होता है। क्लियर? ये एग्जांपल से आपका वेरिफिकेशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करने पर वापस ओरिजिनल सेट ए आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ अब अपन आगे फर्दर मूव करें प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कोई सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो ए कॉम्प्लीमेंट में 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स लिस्ट आउट हो जाएंगे। ये एलिमेंट आ गए 6 7 8 9 10। अब इसके बाद अगर मैं इसका और इस सेट का यूनियन निकालूंगा, यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट हो रहे हैं, ये हो गए आपके ए के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट,
अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट्स भी लिस्ट आउट करने हैं। ये सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ लिस्ट आउट कर दिए। ये हो गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप चेक करोगे तो ये आंसर इस यूनिवर्सल सेट के इक्वल मिलेगा, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो क्या रूल हुआ, किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालने पर आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड सो ऑन। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। प्रॉपर्टी नंबर 2। एनी डाउट? ये क्लियर? प्रॉपर्टी 2, ठीक है। नाउ फर्दर आगे अपन मूव करें प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। किसी सेट को और उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट्स अगर लिस्ट आउट किए जाए तो आंसर क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना। कॉमन एलिमेंट्स अगर अपन लिस्ट आउट करें, सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा तो आपको नंबर्स मिलेंगे 6 7 8 9 10। remaining elements of universal set which does not belong to set A। इसके अंदर से आपने remaining elements लिख दिए। अब मुझे लिखना है अगर A intersection A complement, that means set of common elements between A and A dash। इन दोनों के बीच में common elements आप देखोगे तो इस A सेट में और इस A कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर इज नल सेट। तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज अ नल सेट। सिमिलरली B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ नल सेट एंड सो ऑन। तो कोई भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करने पर आंसर हमेशा नल सेट होता है। तो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3, इट इज इक्वल टू नल सेट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज इक्वल टू नल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 डैश। देखें 5 डैश नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सपोज नल सेट इज इक्वल टू ब्लैंक एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सपोज नाउ नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट लिस्ट आउट होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें हैं उनको छोड़कर, उनके अलावा उनको नहीं लिखना है, बाकी सारे लिखने हैं। लेकिन इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस सेट के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना पड़ेगा। हम कोई भी एलिमेंट को लीव नहीं कर सकते, कोई भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास अगर इसमें 2 एलिमेंट होते तो वो 2 एलिमेंट्स आप यहाँ नहीं लिखोगे, बाकी सब लिखोगे। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते तो 4 एलिमेंट्स को छोड़ दोगे। अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, 0, तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिस्ट आउट हुआ इसमें, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। एनी डाउट? नल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एनी कोई डाउट नहीं? अब हम चल रहे 5th प्रॉपर्टी के ऊपर। ये हो गया 4th प्रॉपर्टी। नाउ इसी एग्जाम्पल में 5th प्रॉपर्टी के रूप में हम लिखने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट लिखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा गया इज इक्वल टू,
यानी अब आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं, वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। इन एलिमेंट्स को, इनको नहीं लिखना है। जब अपन कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो इसको डिलीट कर दिया जाता है और यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग लिखने हैं। अब जब मैं इस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा या मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास लिखने के लिए, लिस्ट आउट करने के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है। सारे मैंने डिलीट कर दिए, सारे मुझे लिखने नहीं है, सारे मुझे हटाने हैं, रिमूव करने हैं। तो मेरे पास आया ओनली अ ब्लैंक ब्रैकेट, यानी इट इज अ नल सेट। आंसर इज अ नल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए, जो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एज ए फॉर्मूले की तरह डायरेक्टली यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं ये फॉर्मूले की तरह 1 मार्क के क्वेश्चंस में, और हम डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आपका एक क्वेश्चन बना इस तरह से, सेट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑप्शन 1 इन दोनों का हो गया बी, ऑप्शन 2 नल सेट, ऑप्शन 3 यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन 4 बी कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। जब अपने पास 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, नाउ एनी डाउट इन 5 प्रॉपर्टीज में किसी को? ये क्लियर 5 प्रॉपर्टीज? ओके, नाउ इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ, it is called identity law, and these two are called complement law. complement law, ये आपके पास हो गया, क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर? आगे चले अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। Properties of complement of set complete. Now next part is some practical problems on sets. फिर बाद में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरेटिकल प्रूफ होंगे, वो मैं लास्ट में करेंगे। अब अपन करने जा रहे हैं एलिमेंट्स के ऊपर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ फॉर्मुलेस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम करेंगे यूजिंग द फॉर्मुलेस और यूजिंग द वेन डायग्राम, दोनों में से कोई भी यूज करते हुए। जैसे आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 आएगा एन ए यूनियन बी, यानी कि हम फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी। यूनियन मतलब और, ए और बी। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत होगी कि आपको बताना पड़ेगा, बार बार सेट फॉर्म नहीं कर सकते हो आप। क्या फॉर्मूला होगा वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। मुझे मालूम है कि ए यूनियन बी का मतलब हुआ सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट होंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट होंगे, यानी कि सेट ए कंप्लीट शेड हुआ, सेट बी कंप्लीट शेड हुआ। इस तरह से ये आपका ए यूनियन बी को डिनोट करता है। मैंने पहले सेट ए को कंप्लीटली शेड किया है, इसलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। उसके बाद मैंने सेट बी को कंप्लीटली शेड किया था, इसलिए मैंने लिख दिया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। लेकिन अब मैंने जब डायग्राम को ध्यान से देखा तो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा था जिसमें डबल डिजाइनिंग हो गई, डबल शेडिंग हो गई, एक डिजाइन बन गई, वर्टिकल लाइन भी आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई, वो क्रॉस शेप बन गया, यानी कि वो पोर्शन डबल काउंट हो गया।
एन ऑफ ए में भी काउंट हो गया, एन ऑफ बी में भी काउंट हो गया। जब मैंने सेट ए को शेड किया तो भी वो पोर्शन काउंट हुआ क्योंकि वो ए का पार्ट है, और जब मैंने बी को शेड किया तब भी वो पार्ट काउंट हुआ क्योंकि वो सेट बी का भी पार्ट है। और कोई भी चीज अपन कभी डबल काउंट नहीं करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन डबल काउंट होने के कारण ये वाला पोर्शन, कॉमन पोर्शन ए और बी का, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो डबल काउंट हो रहा है। ये फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर? एनी डाउट? नहीं? इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सब। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 2, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ 3 सेट्स हैं, इनका कंबाइंड आंसर, इनका तीनों का यूनियन, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट, सी के भी सारे एलिमेंट, सबको कंबाइन करके इनका क्या रूल हुआ। सबसे पहले आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, तीनों के इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए। और दो दो के कॉमन पार्ट अपन माइनस करेंगे। रूल वही था, अभी मैंने देखा, जब भी मैं ए और बी दोनों सेट को निकालूंगा तो उनका इंटरसेक्शन डबल काउंट होगा। तो ए और बी के कारण तो ये माइनस, बी और सी शेड करने के कारण ये माइनस, और ए और सी शेड करने के कारण ये माइनस। जब भी दो सेट्स आप शेड करोगे कॉमन पोर्शन हमेशा डबल काउंट होगा, इसलिए तीनों माइनस हो गए। एंड लास्ट में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और बाद में तीनों का कॉमन पार्ट। ये अपना एक फॉर्मूला हो गया। इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी एंड सी, दो दो में कॉमन पोर्शन माइनस और तीनों का कॉमन पोर्शन प्लस। इस तरह का डायग्राम होगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी और ये सेट है सी। ये तीनों का इस तरह से आपका डायग्राम होगा। अगर मैं इस सेट ए के इस पोर्शन में ए, यहाँ बी, यहाँ सी लिख देता हूं, और सपोज ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ डी आ गया तीनों का, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। इस तरह से अल्फाबेट अपन ने कुछ भी यूज करें। अब आप देखोगे एन ऑफ ए का मतलब हो गया ये पूरा सर्किल, और इस पूरे सर्किल में 1 2 3 4 सिंबल्स यूज लिखे हुए हैं। कौन कौन से? ए, ई, डी, एफ। तो एन ऑफ ए का मतलब हो गया ए प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, ये 4 सिंबल्स। एन ऑफ बी का मतलब हो गया ये सर्किल, और इस सर्किल में भी 4 सिंबल्स यूज हो रहे हैं, बी, ई, डी, जी। यानी ई और डी डबल काउंट हो रहा है आपका ना, ए लिखा तब भी काउंट हो रहा है। अब मैंने बी के नंबर्स लिखे, क्या क्या है? बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी। ये 4 सिंबल्स बी के लिए है। आप देखोगे ई और डी डबल काउंट हुआ, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा बाद में। नाउ तीसरा है एन ऑफ सी। इसमें मैंने यहाँ ये एन ऑफ सी, अब एन ऑफ सी में आप देखोगे ये सर्किल नंबर 3, सी जी डी एफ, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ। और आप क्या देखोगे कि जी और डी डबल काउंट हुआ, जी और डी आपका इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ। इस तरह से आपके 3 तो ये हो गए। अब आपने क्या लिखा आगे? ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है ये वाला, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ई एंड डी, ये ई एंड डी, ये इसको डिनोट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। बी इंटरसेक्शन सी, बी सर्किल और सी सर्किल का कॉमन पोर्शन डी एंड जी, ये डी प्लस जी, ये इसको डिनोट कर रहा है। और सी सेट और ए सेट का कॉमन पोर्शन इज एफ एंड डी, एफ प्लस डी, एफ प्लस डी।
यहाँ पे देख लो, तो ये ए है, ये बी, ये सी, ये ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा ए बी सी डी ई, ई डबल, और अगर आप ये माइनस करोगे तो ये ई कट गया माइनस करने पर, और समझ लो ये डी कट गया माइनस करने पर। अब ये डी इस डी से कट गया, अब ये जी सपोज इस जी से कट गया, ये एफ सपोज इस एफ से कट गया, और ये डी सपोज इस डी से कट गया। क्या मिला आपको? ए प्लस बी प्लस सी और प्लस इसमें डी आप देखोगे कहीं भी नहीं है, डी नहीं मिला आपको अभी, ये 3, और उसके बाद में ई, उसके बाद में एफ, उसके बाद में जी, लेकिन डी नजर नहीं आएगा आपको क्योंकि डी आपके सारे कैंसिल हो गए। इसीलिए इसको मैन्युअली मैंने अलग से प्लस डी कर दिया। प्लस डी मतलब तीनों में कॉमन पोर्शन, जो आपका यहाँ लास्ट लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला बना हुआ है। आपको डेरिवेशन नहीं जरूरत है या प्रूफ जरूरत नहीं है, या फिर आपको ये मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया ये डायग्राम, और ये आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, यूजिंग द डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया आपको इसे। अब बोलो कोई डाउट इस फॉर्मूले में या इस फिगर में या कोई और चीज किसी को, तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं तो अपन आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, ये हो गया यूनियन ऑफ 3 सेट्स, ठीक है, ए और बी और सी निकालने का मेथड। नाउ फॉर्मूला नंबर 3 इज n ऑफ a माइनस बी। इसको हम बोलते हैं a बट नॉट b या ओनली a। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स में और सपोज साइंस में 2 सब्जेक्ट लिए, मैथ्स में और साइंस। मैथ्स का टेस्ट दिया, मैथ्स का एग्जाम दिया, और कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस के एग्जाम दिए, ठीक है। मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं इधर और 70 स्टूडेंट्स हैं इधर, मैथ साइंस के कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ पास ओनली इन मैथ्स, ऐसे स्टूडेंट बताओ जो केवल मैथ्स में पास हैं, ओनली मैथ्स में पास होने के नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। अब कौन से स्टूडेंट्स आप लिखोगे? वो स्टूडेंट्स जो कंपल्सरली जरूरी है साइंस में फेल होंगे। मैं क्या चाह रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट बताओ जो केवल मैथ्स में पास हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट आ जाओ सामने जो साइंस में फेल है। ये मतलब है ना, ओनली पास इन मैथ्स मतलब साइंस में पास नहीं होना है, वो नहीं चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास है, वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ओनली, केवल एक, और वो भी कौन सा, मैथ्स। तो आपके पास ये जो सब्जेक्ट, ये पार्ट हुआ। अगर मैं डायग्राम की बात करूं उसकी, तो ये आपका एक सर्किल है मैथ्स, ये एक सर्किल है साइंस। इसमें ये पोर्शन जो आएगा, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हैं। यहां पर इधर जो आएगा वो होंगे वो स्टूडेंट जो केवल साइंस में पास हैं, और इस पोर्शन में वो स्टूडेंट्स जो केवल मैथ्स में पास हैं, और इधर बाहर सर्किलों के बाहर यहाँ वो स्टूडेंट्स जो दोनों में फेल हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, दोनों में पास इधर, दोनों में फेल इधर, केवल साइंस केवल मैथ्स, ऐसे आएगा। तो ओनली मैथ्स का मतलब मुझे केवल ये पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन जो केवल मैथ्स में पास है, दिस पोर्शन ओनली। तो डायग्राम में आपको क्या मिला, होल सर्किल दैट इज इक्वल टू m माइनस दीज स्टूडेंट्स दैट इज कॉमन स्टूडेंट दैट इज पास इन बोथ दी सब्जेक्ट, वो मुझे माइनस करना है, ब्लैंक रखना है। पूरे सर्किल में से ये पोर्शन ब्लैंक है। तो यही आपका फॉर्मूला बनाओ, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सेट ए में से दोनों का कॉमन पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो बचेगा वो ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है, केवल ए सेट के एलिमेंट्स, या ओनली पास इन मैथ्स वाला पार्ट। क्लियर?
ए माइनस बी का मतलब और ये फॉर्मूला क्या चाहिए अपने को, है ना। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, n of b minus a, that is only b but not a. इसका फॉर्मूला सिमिलरली n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सेम है वो तो बात इसमें ना। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ फॉर्मूला, n of a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब हुआ नाइदर ए नॉर बी। वो स्टूडेंट बताओ जो मैथ्स में पास नहीं है एंड साइमल्टेनियसली साथ में कंपलसरी एंड साइंस में भी पास नहीं है। सेट ए डिनोट करता है पास इन मैथ्स, सेट बी डिनोट करता है पास इन साइंस, डैश मतलब नॉट पास इन मैथ्स, मैथ्स में पास नहीं है एंड साइंस में भी पास नहीं है, वो स्टूडेंट बताओ, ये मतलब है। तो अपन ने अभी डायग्राम देखा, वापस देखते हैं। ये आपका सर्किल है एम, ये आपका सर्किल है साइंस। अब मुझे चाहिए वो स्टूडेंट जो मैथ्स में और साइंस में दोनों में पास नहीं है। कहाँ जाएंगे वो, कौन से पोर्शन में जाएंगे, यहाँ पर बाहर, दोनों सर्किल के बाहर ऐसे। वो स्टूडेंट जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास नहीं है, उनकी इस रूम में एंट्री नहीं है। इस रूम में एंटर वही होगा तो या तो मैथ्स में पास है या साइंस में पास है या दोनों में पास है, और दोनों में फेल है, दोनों में पास नहीं है, वो बाहर, रूम से बाहर। तो इसी तरह ये आपके रूम्स हो गए जिनमें एंट्री उन्हीं की होगी जो पास है। तो जो दोनों में फेल है वो बाहर जाएंगे, बाहर। अब आप इसको देखते हुए इसका फॉर्मूला बना लोगे। ये पूरा रेक्टेंगल डिनोट करता है यूनिवर्सल को, तो यहां आ गया मेरा n ऑफ यूनिवर्सल माइनस इनमें से जो पोर्शन आपने ब्लैंक रखा है, जिसको शेड नहीं किया है, वो है ये पोर्शन, दोनों सर्कल्स को मिला के। और दोनों सर्कल्स को मिला के जो पोर्शन है उसको हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। तो n ऑफ यूनिवर्सल पूरे रेक्टेंगल में से दोनों सर्कल्स को ब्लैंक छोड़ दो तो वो आपका रिमेनिंग आंसर, और दोनों सर्किल को ब्लैंक छोड़ने का मतलब यूनियन को माइनस करना। ये हो गया नाइदर ए नॉर बी, वो स्टूडेंट जो दोनों में पास नहीं है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए डैश मतलब नॉट ए, यूनियन मतलब और, एंड नॉट बी। वो एलिमेंट्स जो या तो, वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट जो या तो ए में नहीं हो, यानी वो कैंडिडेट जो मैथ्स में पास नहीं हो, या फिर और मतलब या फिर वो स्टूडेंट जो साइंस में पास नहीं है। वो स्टूडेंट्स आपको लिस्ट आउट करने हैं। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है। ये आपका सर्किल है, ये सर्किल है। सपोज ये ए को डिनोट कर रहा है, ये बी को। मैंने यहाँ ए बी सी और डी ये सिंबल लिख दिए। अब आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से सिंबल ए बी सी डी में इस लाइन को सेटिस्फाई करें। वो सिंबल्स लिखने आपको, लिस्ट आउट करने हैं जो नॉट ए, जो ए में नहीं है, बी में हो सकते हैं, ए में नहीं है बी में हो सकते हैं, और या फिर वो सिंबल जो बी में नहीं है ए में हो सकते हैं। तो पहले अगर मैं वो सिंबल लिखूं जो ए में नहीं है, तो वो हो गए सी एंड डी। ए में नहीं है, ए को छोड़कर, नॉट ए में सी एंड डी सिंबल आएंगे। वो सिंबल जो ए में नहीं है, और वो सिंबल जो बी में नहीं है, नॉट बी, वो सिंबल्स जो बी सेट में नहीं है, मतलब ये सिंबल नहीं आएंगे बी वाले, बाकी बचे हुए बी एंड डी।
बी एंड टी, ये अलग अलग। अब और का मतलब हो गया कंबाइन, दोनों को मिला के विदाउट रिपीटेशन, नॉट ए और नॉट बी, दैट इज इक्वल टू कंबाइन दोनों को मिला के बी प्लस सी प्लस टी, यानी कि ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ये मेरा इसका आंसर हुआ, नॉट ए और नॉट बी। वो पोर्शन जो ए में नहीं है बी में हो सकता है, नॉट बी वो पोर्शन जो बी में नहीं है ए में हो सकता है, और उसके अलावा डी पोर्शन, ऐसा पोर्शन। ये अपने पास स्टेप हुआ, ठीक है। जैसे एक इस रूम में एक लाइन ये चेयर्स की है, एक लाइन ये चेयर्स की है, और एक ये बीच का पैसेज है। तो मैंने आपको बोला कि आप या तो इस साइड में बैठो या आप इस साइड में बैठो, दोनों में से कोई रखो। अब कोई स्टूडेंट इधर बैठा हुआ है तो वो मेरा फेवरेबल स्टूडेंट है क्योंकि उसने मेरी बात मान ली। कोई स्टूडेंट इस साइड की चेयर में बैठा हुआ है, अगेन अ फेवरेबल स्टूडेंट क्योंकि वो भी मेरी बात मान रहा है। और कोई स्टूडेंट बीच के पैसेज में रास्ते में खड़ा हुआ है, वो फेवरेबल है, उसको डांट पड़ने वाली है कि जाके एक साइड में बैठो, अभी आपको बोला या तो इधर बैठो या इधर, वो आपकी चॉइस। बीच वाला पोर्शन फेवरेबल नहीं है, वो रेस्ट्रिकेटेड है, वहां कोई नहीं आएगा, वो मेरे को हटाना है, डिलीट करना है, उसको ब्रेक, उसको मतलब ब्लॉक करना है। तो क्या हो गया, एन ऑफ ए प्लस, ये भी सही है, बीच वाला पोर्शन माइनस, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन माइनस, दैट इज ए माइनस करना है, कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए, दोनों साइड की चेयर्स का कॉमन पोर्शन नहीं होना। तो ये अपना आंसर हुआ, इसको देखो आप, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। पूरे रेक्टेंगल में केवल ये पोर्शन ए जो है वो मिसिंग है, तीनों अलाउड है। तो क्या फॉर्मूला बोला, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका इसका फॉर्मूला हुआ। ये होता है आइदर नॉट ए और नॉट बी, या तो ए नहीं होगा या बी नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको उसके एग्जाम्स की बात करूं तो एक तो कैटेगरी है पास्ट इन बोथ मैथ्स एंड साइंस, दूसरी कैटेगरी है पास्ट इन मैथ्स बट फेल इन साइंस, तीसरी कंडीशन, तीसरा पार्ट फेल इन मैथ्स बट पास इन साइंस, एंड फोर्थ पार्ट फेल इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। जब आप 2 एग्जाम दोगे तो 4 टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। आपको मैंने बोला ए डैश मतलब फेल इन मैथ्स, बी डैश मतलब फेल इन साइंस। वो स्टूडेंट जो या तो मैथ्स में फेल हो वो फेवरेबल है। आपसे एक स्टूडेंट वो खड़ा गया, उसने उससे रिजल्ट पूछा, उसने बोला मैं मैथ्स में फेल हूँ लेकिन साइंस में पास हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, आप अपने फेवरेबल हो गए क्योंकि मैं तो वही स्टूडेंट चाहिए जो फेल हो, बिल्कुल सही है। किसी ने बोला मैं दोनों में फेल हूँ, वो तो और भी शाबाशी है, उसको तो और भी अच्छा है, वो तो और फेवरेबल है क्योंकि आपको तो एक में फेल स्टूडेंट चाहिए। अगर आप एक में फेल होके दिखाओगे तो आपको प्राइज मिलेगा, वेरी गुड, और दोनों में भी फेल हो गए तो और भी अच्छी बात है। तो आपके कौन कौन से फेवरेबल हुए इसमें, ये फेवरेबल हुआ, क्यों, क्योंकि ये फेल है साइंस में, यानी बी डैश को, ये भी फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि ये ए डैश को डिनोट करता है, मैथ्स में फेल है, और ये भी फेवरेबल हुए, क्यों, क्योंकि ये दोनों में फेल होके दिखाए। आप चाहते हो आप कम से कम मिनिमम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, आप क्या चाहते हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। किसी ने दोनों में होके दिखा दिया, बस। अब कोई स्टूडेंट दोनों में पास हो गया, वो फेवरेबल नहीं है क्योंकि आपने डैश लगाया, कम से कम एक। तो ये नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए मतलब इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, चारों को कंबाइन करने का मतलब यूनिवर्सल, फर्स्ट पार्ट नहीं चाहिए मतलब माइनस कर दिया, ऐसे ऐसे भी आप चेक कर सकते। क्लियर, एनी डाउट, ए डैश यूनियन बी डैश क्लियर, आइदर ए, आइदर नॉट ए और नॉट बी, ठीक है। ना ये हुए आपके कुछ फॉर्मुलेस, इन फॉर्मुलेस को यूज करते हुए अपन क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं ना वो देखते हैं।
Now, example number 1, let x and y are two sets such that n of x, number of elements in set x 17, number of elements in set y is equal to 23, and number of elements in set x union y is equal to 38. Now find n of x intersection y. सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर फॉर्मूला लगा दो और डायरेक्टली आंसर. पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने लिखा है फर्स्ट यूनियन वाला, देन आंसर्स कैलकुलेट कर. तो ये आप अपने आप करके देखो फटाफट. जिसका आंसर आ जाए वो मैसेज कर देना, अपना आंसर को लिख देना. जिसने इसको कैलकुलेट कर दिया आंसर वो अपना मैसेज कर देना आंसर को मेरे को. ओके, नम्रता ने लिखा है 2 आंसर है इसका. ठीक है, चेक करते हैं अपन इसको. नाउ मेथड फॉर्मूले से x बिकॉज n x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y. ये अपना फॉर्मूला हुआ पहले तो. अब x यूनियन y की वैल्यू ऊपर है 38, तो यहाँ 38 n ऑफ x की जगह 17 प्लस n ऑफ y की जगह 23 और माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y. ये कैलकुलेट करना है. अब इन दोनों को तो प्लस कर दो. 38 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 2 और 2 4, ये हो गया आपका 40 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y. और अब इसको यहां से इधर 38 को इधर, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y 40 माइनस 38, आंसर इज 2. यस, 2 इज द करेक्ट आंसर. जिसका आंसर 2 है वो सब सही है. ठीक है, क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले को अपन ने यूज किया और ये आंसर नंबर 1. अगर किसी को डाउट है तो आप बता देना.